नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हमारी कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम नागमती संदेश खंड के 9 भाग पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती संदेश खंड के 10वें भाग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10वें हिस्से की। तो यहाँ पर देखिए एक और कड़वक है। कड़वक का मतलब मैं पूर्व में बता चुका हूँ आपको, जहाँ चौपाइयाँ हों कुछ और एक दोहा होता है। तो यहाँ पर 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। तो इस तरह की दोहा चौपाई शैली का प्रयोग जायसी ने किया है और बाद में जायसी से प्रेरित होकर के या बाद में ऐसी एक परंपरा चली, उस परंपरा से प्रेरित होकर के तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसी शैली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो पक्षी है वह रतन सेन को दक्षिण मार्गी जो योग पद्धति है उससे उसका परिचय देते हुए वह अपनी बात कहता है और आगे कुछ और भी बातें वह कहता है। तो वो इस पद में आए हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। हो ध्रुव अचल सो दाहिन लावा, मैं अपने दक्षिण हाथ पर या अपनी दाहिनी ओर मैंने रखा किसको? ध्रुव को। ध्रुव तारे को दक्षिण में रख कर मैंने फिर सुमरु चित्तौड़गढ़ आवा, तब मैं सुमेरु पर्वत को पार करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचा। यहाँ वो बता रहा है कि मैंने दक्षिण हाथ पर रखा ध्रुव तारे को, जो कि ऐसा कहा जाता है हमेशा उत्तर में होता है, तो मैंने दक्षिण में रखा उसे और फिर मैं चित्तौड़गढ़ आ पहुंचा। देखें तोरे मंदिर घमोई, मैंने देखा कि तेरा जो घर है वह अब खंडहर की तरह हो गया है। उसकी उसकी दुर्दशा को मैंने देखा। घमोई का मतलब दुर्दशा से है। मैंने तेरे मंदिर मतलब घर को देखा, उसकी दुर्दशा को देखा। मात तो ही आंधर भई रोई, तेरी माता जो है वह रो रो करके अंधी हो गई है। जस सरवन बिन अंधी अंधा, जिस तरह यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, जैसे वैसे ही तेरी माँ अंधी हो गई है रो रो करके, जैसे श्रवण के माता पिता उसके वियोग में रो रो करके अंधे हो गए थे। तस ररी मुई तो ही चित बंधा, वह रो रो करके मर जाएगी, केवल तुम ही उनके चित्त को बंधा सकते हो, अर्थात तुम उन्हें ढांढस बंधा सकते हो, वहां पर पहुंच करके उनके जीवन को बचा सकते हो। कहे सी मरों को कांवर ले, वह कहती है कि हम तो मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगी। को कांवर लई, मुझे कावड़ में बैठा करके कौन तीर्थ यात्रा कराएगा। यहाँ कावड़ का मतलब आप शव यात्रा से भी ले सकते हैं कि मेरी अर्थी को कंधा कौन देगा। ऐसा कहते कहते वह मरती चली जाती है। पूत ना ही पानी को देई, मेरे तो पुत्र भी अब मेरे पास नहीं है, मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा कहा जाता है जब अंतिम समय होता है, तो उस समय कहा जाता है कि पुत्र होना चाहिए जो अपने माता पिता को जल अर्पण करे। तो पूत ना ही पानी को दें, कि मुझे तो पानी देने वाला भी मेरा पुत्र नहीं है। गई प्यास लागी तहीं साथा, और अब तो मुझे प्यास भी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि मेरी प्यास को भी मेरा पुत्र मेरे साथ ले गया है। ऐसा वह रतन सेन की माता का वर्णन करते हुए कहता है। पानी दीन दशरथ के हाथा, जिस तरह से श्रवण के माता पिता को भी श्रवण ने पानी नहीं दिया था, किसी दशरथ ने आकर के पानी दिया था। तो वो एक ऐसा कहती है कि ऐसा लगता है कि हमें भी कोई दशरथ ही आकर के पानी पिलाएगा। पानी न पिए, और जिस तरह से श्रवण के माता पिता ने पानी नहीं पिया था और दशरथ से कहा था कि हमारे लिए अग्नि का इंतजाम करो, हम अभी प्राण अपने त्यागेंगे, तो वह भी कहती है कि पानी न पिए। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमें पानी देगा तो हम पानी नहीं पिएंगे, या मैं पानी नहीं पीऊंगी। आग पे चाहा, और उससे भला तो हमें अग्नि में जल करके मर जाना ज़्यादा भला होगा, श्रेष्ठ होगा। तो ही अस सुत जन्मे असलाहा, तो ही अस सुत जन्मे असलाहा, तो तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने पर हमें हमारी ऐसी ही दुर्दशा होनी चाहिए थी। इस तरह का वह उपालंब देती है, उलाहना देती है। होई भगीरथ करु तह फेरा, अब यहाँ पर जो पक्षी है वो रतन सेन से कहता है कि तुम जाओ भगीरथ बन करके वहां पर चले जाओ, जा ही सवार जल्दी जाओ, मरण के बेरा, मरने से पहले चले जाओ।
मरने से पहले, अपनी माता की मृत्यु हो जाने से पहले, उनके अपने प्राणों को त्याग देने से पहले, उनके देहावसान से पहले तुम वहाँ चले जाओ, देर मत करो और भगीरथ बन करके उनका उद्धार करो। तू सपूत माता कर, अभी तक तू सुपुत्र नहीं है, तू वहाँ जा करके अपनी माता को सुपुत्र वाली कर। मतलब तेरी माता को अंत समय में यह अनुभव होना चाहिए कि उसके एक सपूत है, सुपुत्र है। अस परदेश न ले, अस परदेश न लेहि, तू परदेश को छोड़ करके अपनी माता के पास चला जा। अब ताई मुई हो यहीं, मुए जाहि गति देहि। अब तक तो हो सकता है कि वह मर भी गई हो, मुए जाहि गति देहि। अगर वह मर भी गई हो तो भी तू वहां जा करके उनकी उनकी जो अंतिम क्रिया है, उनके उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनकी अंतिम जो संस्कार है उसके लिए तुम वहाँ ज़रूर जाओ और जा करके अपनी माता को, जीवन को, उनके जीवन को, उनके शरीर को गति प्रदान करो, अर्थात मुक्ति प्रदान करो। और इस तरह से ये 10वां भाग भी संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।